Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Professor Qamar Shahzad Memon. Dear viewers, मैं सेकंड वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे। मैंने आपको गाइड किया था कि नंबर ऑफ पोस्ट के हवाले से हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में इस दफ़ा कंप्यूटर साइंस लेक्चरर्स के लिए कितनी सीट्स है, पीपीएससी मेरिट कैलकुलेशन कैसे करता है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और हमारे पास एकेडमिक मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, स्पेशली फॉर एग्जाम्स के हवाले से मैंने आपको डिस्कशन की थी। तो आज मैं वापस आऊँगा अपने फील्ड की तरफ, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ। तो कंप्यूटर साइंसेस में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूँ मैं कि कोई भी प्रॉपर डेजिग्नेटेड सिलेबस जिसको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के लिए फिक्स किया हो, ऐसी बात नहीं है। कोई प्रॉपर सिलेबस, फिक्स सिलेबस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं दिया कि जी यही चीज़ें आपने तैयार करनी है और ये चीज़ें होंगी, इसमें से पेपर बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि पास्ट एनालिसिस, पास्ट पेपर्स और जो पैटर्न है और जो कोर एरियाज़ हैं, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में आ चुके हैं, स्पेशली हमारे जो ये एमसीक्यूज़ का पेपर होता है 100 मार्क्स का, उनमें कौन-कौन से चीज़ों को कवर किया जाता है और ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से आई थी, कोर एरियाज़ कहाँ पे हैं और किस पे हमने फ़ोकस करना है। वो कोर एरियाज़ जो हैं मैं आपके सामने ला के रख दिए मैंने। टेंटेटिव पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस सिलेबस तो मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट इट्स टेंटेटिव, इट्स नॉट अ फिक्स्ड। कोई डेज़िग्नेटेड, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कोई डेज़िग्नेटेड, कोई प्रॉपर फिक्स्ड सिलेबस पीपीएससी ने नहीं दिया हुआ। मैं अभी एनालिसिस कर रहा था, बहुत सारे मैंने वेबसाइट्स पे देखा, चैनल्स पे देखा, तो काफ़ी हज़रात ने लिखा हुआ था जी ये पीपीएससी सिलेबस 2020 फॉर कंप्यूटर साइंस लेक्चर, उन्हें सिलेबस पूरा दिया हुआ ये वो, ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके दिया हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लें, वो जो सिलेबस लेके आ रहे हैं सामने, दैट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दैट इज़ फॉर पीएमएस, स्पेशली फॉर पीएमएस जो आपके कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सीएसएस पीएमएस के हवाले से, वो सिलेबस कंप्यूटर साइंस का वहाँ पे रखा हुआ है। दैट इज़ नॉट फॉर द लेक्चरर कंप्यूटर साइंस बीपीएस 17। इस बात को प्लीज़ ज़हन में नशीन कर लीजिए आप लोग कि वो जो सिलेबस है, वो जो उसकी पीपीएससी की वेबसाइट पे है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है और वहाँ पे पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस बीपीएस 17 के लिए कोई डेज़िग्नेटेड सिलेबस नहीं दिया हुआ। अब इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जो आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे मैंने टेंटेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल किए, टेंटेटिव एपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस सिलेबस 2020 टेस्ट के लिए टेंटेटिव ये चीज़ें हैं, टेंटेटिव कोर एरियाज़ हैं, जिनको आप कह सकते हैं। सो दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, देयर यू कैन सी, जिसको हमने फोकस करना है अपने प्रिपरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं जी हमारे पास, जो बुनियादी चीज़ें हैं, इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज़ बनेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और पीपीएससी में। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स and digital logic in computer architecture, much like the same way we have software engineering. This is also a very important area, core area in PPSC exam. Artificial intelligence, AI, operating systems, theory of automata and formal languages, computer communication networks, and the last but not least that is database systems. तो ये my dear viewers, ये core areas हैं जिनको हमने focus करना है अपने प्रेपरेशन के लिए, सो दैट वी कैन गेट गुड मार्क्स। जी, इनकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता चलता हूँ। कोर एरियाज में कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ जी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से। इसमें हमारे पास नंबर सिस्टम्स, बाइनरी नंबर्स, बूलियन लॉजिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिक मशीन ऑर्गेनाइजेशन, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम डेफिनेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एंड लैंग्वेजेस, इसके बारे में फंडामेंटल्स बुनियादी चीज़ों को पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, कंपाइलर, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, इसकी बेसिक थिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एआई, सोशल एंड लीगल इश्यूज। ये बेसिक चीज़ आपकी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में इनको पूछ दिया जाता है। इसके अलावा बहुत कम ऐसा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या ऑफिस से कुछ आपको शॉर्टकट पूछी जाए, तो ये बहुत कम ऐसे होता है। जी,
नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। इसमें हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम डिजाइन प्रोसेस, क्लासेस, methods, objects, and encapsulation, as well as we'll have constructors, destructors, operator and function overloading, virtual functions, derived classes, inheritance, and polymorphism. So these things are very very important. ये वो हमारे जो टेंटेटिव एरियाज हैं जिनको हमने फोकस करना है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर। इसके बाद जी मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। इसमें हम फोकस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन पे, स्टैक्स, queues, linked list, arrays, trees with their different operations। जी इसके बाद मैं मूव करता हूँ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आऊंगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी इंट्रोडक्शन आ जाएगी, प्रोसेस मॉडल्स आ जाएंगे आपके, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू इवैल्यूएट सॉफ्टवेयर करेक्टनेस, efficiency, performance, and reliability. Integration of these techniques into a verification and validation plan. This is very, very important aspect. Technical reviews, software testing, program verification, prototyping, and requirement tracing. These are the key areas in our software engineering. And after that, AI, artificial intelligence. It will cover introduction to common Lisp, AI, classical systems, general problem solver, rules, simple search, means and analysis, ELIZA, pattern matching, rule-based translators, OPS 5, knowledge representation, natural language rules, productions, predicate logic, semantic networks, frames, objects, scripts, searching, depth first search, breadth first search, best first search, hill climbing, min max search, a brief appreciation of state of the art computational techniques like neural networks. इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ANN artificial neural networks, genetic algorithms, and last but not least your fuzzy logics या fuzzy sets. So these are the key areas that we'll have to focus to solve our MCQs. नेक्स्ट वन की हमारे पास है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा, लॉजिक डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, फंडामेंटल एंड एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिक डिजाइंस, Boolean algebra and functions, designing and implementation of combinatorial या combinational and sequential logic आपकी आ जाएगी, minimization techniques, number representation and basic binary arithmetic logic families, and digital integrated circuits, digital ICs आपके आ जाएंगे, use of CAD tools, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन टूल्स होते हैं आपके लॉजिक डिजाइन के लिए। इसके अलावा और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो बेसिक टॉपिक हैं आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्टरी, इसको हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। इसमें एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन है, नॉइज, मीडिया, इनकोडिंग, सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल डिजाइन इश्यूज है हमारे पास। नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर है जिसमें OSI TCP IP आ जाता है, एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, डाटा लिंक प्रोटोकॉल, SDLC, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड मैकलेयर प्रोटोकॉल्स। मैकलेयर में आप लोकल एरिया नेटवर्क्स में इसके अंदर ये चीजें इथरनेट और टोकन रिंग स्पेशली आ जाएंगी। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, स्विचिंग, IP नेटवर्क्स, इंटरनेटवर्किंग, राउटिंग तो कॉन्सेप्ट भी पूछे जाएंगे। ब्रिजिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, TCP IP, UDP, नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस और प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स एट डिफरेंट लेयर्स। कुछ ऐसे हमारे पास सिमुलेशन टूल्स भी होते हैं या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो प्रोटोकॉल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट लेयर्स पे, इसको भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये डेटाबेस सिस्टम्स में क्या है, बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, रिलेशनल डाटा मॉडल एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, RDBMS database design, functional dependencies and normal forms, transaction processing and optimization concepts, concurrency control and recovery techniques, database recovery techniques, database security and authorization, small group project implementing a database, physical database design, storage and file structure, indexed files, hashed files, signature files, B-trees files with and dense index files with variable length records, database efficiency and tuning data warehousing and data mining.
emerging database technologies and applications. So these are the part in the database system. And now operating system के अंदर जी हिस्ट्री आ जाएगी, गोल्स आ जाएंगे. Evolution of multi-user systems, process and CPU management, multi-threading, kernel and user mods, protection, problems of cooperative processes, synchronization, deadlocks, memory management and virtual memory, relocation, external fragmentation, paging and demand paging, secondary storage, security and protection, file systems, IO system, introduction to distributed operating system, scheduling, dispatch, and introduction to concurrency. ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें से बहुत MCQs आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में. जी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेट एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में हमारे पास फाइनाइट स्टेट मॉडल्स हो जाएंगे, लैंग्वेज डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रीलिमिनरीज स्टार्टिंग में, रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर लैंग्वेजेस, फाइनाइट ऑटोमेटास, ट्रांजिशन ग्राफ्स, NFAs, Clean's theorem, transducers, automata with output, pumping lemma and non-regular languages, grammars and PDS, context-free grammars, derivations, derivation trees and ambiguity simplifying, CFLS, normal form, normal grammars and parsing, push-down automata, pumping lemma and non-context-free languages, decidability, Chomsky's hierarchy of grammars, Turing machine theory, Turing machines, post machine, variations on 1M encoding, universal Turing machine, context sensitive grammar, and defining computers by Turing machines. तो ये चीजें हैं जी हमारे पास जिसको हमने फोकस करना है. ये वो स्पेशल एरियाज हैं जिनमें आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में टेंटेटिव सिलेबस आप कह लें जहां से आपका ये एग्जाम आपका बनेगा पब्लिक सर्विस कमीशन का 100 मार्क्स का. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 1 बाय 1 चीज़ों को मैं लेके चलूंगा, आपको तैयारी करवाऊंगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वाचिंग. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.